Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about civics chapter number 5, the judiciary. We learned from the previous class the understanding law, and now we are going to discuss about the systems of judiciary learning outcomes. देखो सबसे पहले इस चैप्टर में क्या बताया गया है, जुडिशरी जो सिस्टम्स है, स्ट्रक्चर्स है, इसका अलग अलग फॉर्मेशंस है, ऑल ए बार सारे इवेंचुअलिटी का डिस्कस यहाँ पर किया गया है. Civil and criminal law. Civil and criminal law. Number one, then the Indian judicial system. Number two, the compositions, functions, and jurisdictions of the Supreme Court. The composition, functions, and the jurisdictions of Supreme Court. Functions of High Court, subordinate court, and Lok Adalat. Functions of High Court, subordinate court, and Lok Adalat. Impartial and independent judiciary, and the last of the judicial impartiality. नंबर तक इंट्रोडक्शंस में we have the rule of law in India according to which the law are applied equally to all the citizen. इंडिया जो एक ऐसा कॉन्टिनेंट, इंडिया एक ऐसा कंट्रीज है जिसको सब कॉन्टिनेंट माना जाता है इसका एरिया का बेसिस में. तो यहाँ पर जितना सारा लॉ है, रूल रेगुलेशन है, सिस्टम्स है, उसका इक्वलिटी है ऑल द सिटीजन का पास. सारे सिटीजन का पास इसका सारे रूल रेगुलेशन का एक इक्वलिटी देखा गया है. वी हैव ए जुडिशियल सिस्टम्स. हम लोग का पास एक जुडिशियल सिस्टम्स है जहाँ पर गवर्नमेंट है, कोर्ट है, मेनी टाइप्स ऑफ कोर्ट, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और भी बहुत सारा कोर्ट अलग अलग जगह में देखा जाता है. एनफोर्स द रूल ऑफ लॉ, जहाँ पर लॉ का बारे में बताया जाता है, रूल क्या है, रेगुलेशंस क्या है, ऑल बार यहाँ पर डिस्कस किया जाता है. व्हेन लॉ आर वायोलेटेड, जिस टाइम लॉ जो है वो क्या होता है, वायोलेटेड, द जुडिशियल सिस्टम कम्स इनटू फंक्शंस. व्हेन लॉ आर वायोलेटेड द जुडिशियल सिस्टम्स कम्स इनटू फंक्शन. जहाँ पर जितना सारा वर्क है, लॉ है, उसको जुडिशियल सिस्टम्स में फंक्शनली एडोप्टेशन किया जाता है, डेवलप किया जाता है. Civil and criminal law. So what is civil law and criminal law? That is very important term. देखो, law are the systems of rules that are formed to govern behavior. रूल्स का क्या है, लॉ है एक सिस्टम से, रूल्स का सिस्टम से जहाँ पर गवर्नमेंट का बिहेवियरलॉजी, बिहेवियर के बारे में पता चलता है. जहाँ से दे एम्बॉडी द बेसिक मॉरल वैल्यूज ऑफ आवर सोसाइटी. जहाँ पर क्या होता है, बहुत सारा सोसाइटीज़ का जितना सारा मॉरलिटी है, वैल्यूज है, उसके बारे में सबको पता चलता है. दे आर मेड टू प्रोमोट गुड बिहेवियर एंड टू मेक आवर कम्युनिटीज सेफ प्लेस टू लिव इन. कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी में सारे पॉपुलेशन का गुड बिहेवियर लॉजी के बारे में पता चलता है. वहाँ से इससे क्या होता है, जहाँ पर गुड बिहेवियर होता है, जहाँ पर क्राइम होता है, सब मैटर का, इवेंट्स का जस्टिफिकेशन किया जाता है. कहाँ पर, जुडिशरी सिस्टम्स में. एवरीवन नो मैटर, किसी के पास ये एक मैटर नहीं है, हाउ वेल्दी ऑफ पावर दे आर. देखो, हाउ वेल्दी ऑफ पावर दे आर मस्ट ओबे द लॉ और फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. लॉ आर जनरली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, नेमली क्रिमिनल एंड सिविल लॉ. किसी के पास ये पावर नहीं रहता है जो ताकि वो लॉ जो है, रूल रेगुलेशन है, उसका अगेंस्ट जा सके, उसका विरुद्ध कुछ काम कर सके. लॉ को जनरली टू डिवीज़न में डिवाइड किया जाता है, कैटेगरीज, नेमली जैसे कि क्रिमिनल लॉ एंड द नंबर टू द सिविल लॉ. नंबर वन क्रिमिनल लॉ एंड नंबर टू सिविल लॉ. क्रिमिनल लॉज देखो, क्रिमिनल लॉज एंड सिविल लॉज. तो पहले मैं ये बात बोलूँगा कि क्रिमिनल लॉ क्या होता है. क्रिमिनल लॉ डील विथ केसेस involving a crime or violations of public order like theft, assault, harassment, dowry, murder, etc. तो क्रिमिनल लॉ को कहाँ पर मतलब यूज़ किया जाता है, पर्टिकुलरली जहाँ पर कुछ क्रिमिनल वर्क सोसाइटी में देखा जाता है. फॉर एग्जांपल डाउरी सिस्टम्स है. डाउरी सिस्टम्स जो सबको पता है, डाउरी सिस्टम के बारे में, जो मैरिज का टाइमिंग में ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस जो है, अमाउंट लिया जाता है, जिसमें
उसका ऊपर प्रेशराइज किया जाता है, उस सिस्टम को डाउरी सिस्टम बोला जाता है। क्रिमिनल लॉ में जो इन्वॉल्व है, मर्डर, किसी का मर्डर हो जाता है तो उसको क्रिमिनल माना जाता है, मतलब उस सिस्टम्स को क्रिमिनल लॉ में इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। इट यूजुअली बीइंग विद द लॉजिंग ऑफ ए फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR बोला जाता है। उस टाइमिंग में उसका फास्ट स्टार्ट किया जाता है। पुलिस हु इन्वेस्टिगेटेड द क्राइम आफ्टर हुइच केस इन फील्ड इन द कोर्ट, पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट करता है जो क्राइम जिसका कोर्ट में क्या होता है, क्रिमिनल को इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और कौन मर्डर किया है उसका बारे में पता चलता है। इफ द असेस्ड फॉर फाउंड गिल्टी देन कैन बी सेंट टू जेल एंड मे ऑल्सो बी फाइंड, अगर उसका जो क्राइम रिपोर्ट है वो अगर क्लियर हो जाएगा तो उसको जेल में लिया जाता है, जेल में डाला जाता है। देन उसको कुछ पर्टिकुलरली टाइम का लिए जेल में रहना पड़ता है। सिविल लॉस, व्हाट इज सिविल लॉस? दिस लॉस डील विथ सिविल केसेस विच इन्वॉल्व प्राइवेट डिस्प्यूट्स, ये जो सिविल लॉस है ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर यूज़ होता है, सिविल जो केसेस है वहाँ पर ये सिविल लॉस का इंट्रोड्यूस किया जाता है, यूज़ किया जाता है। विच इन्वॉल्व, जिसमें इन्वॉल्व है प्राइवेट डिस्प्यूट्स है। सिविल लॉ इज़ द सेट ऑफ रूल्स विच गवर्न रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल, सिविल लॉ क्या है, इज़ द सेट ऑफ रूल्स, यहाँ पर कुछ रूल को मतलब सेटिंग किया जाता है, विच गवर्न रिलेशनशिप, गवर्नमेंट का जो रिलेशनशिप्स है उसका बेसिक्स में बिटवीन इंडिविजुअल ये लॉ पास्ट होता है। कौन सा लॉ? जहाँ पर गवर्नमेंट अपने पावर को जो सिस्टम से उसको स्प्रेड कर सके, उसको दिखा सके। इंडिविजुअली जिस टाइमिंग में गवर्नमेंट का डिसीजन लिया जाता है, तो ये मैटर है सिविल लॉज में। इट डील्स विद डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअली इस लॉज को डिस्प्यूट किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशंस और बिटवीन टू सम सब्जेक्ट दैट फॉल अंडर द कैटेगरी आर डिस्प्यूट्स रिलेटिंग सेल ऑफ लैंड, कुछ सब्जेक्ट्स है जो इस कैटेगरी में ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटेड है जिसको देखा जाता है, उसमें क्या है, सेल ऑफ लैंड, लैंड का सेल करना, परचेस ऑफ गुड को बेचना, मतलब सामान बेचना, रेंट मैटर, इवेक्शंस, डाइवोर्स केसेस एटसेट्रा, ये सब किसमें है, सिविल लॉस में है। द इंडियन जुडिशियल सिस्टम, इंडिया का जुडिशियल सिस्टम क्या है, कैसे उसका एडप्टेशन हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है इंडिया का जुडिशियल सिस्टम। द इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का मेन एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है, वो क्या है, एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है इंडियन जुडिशियल सिस्टम। द जुडिशरी ऑफ इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी, इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है उसमें इंडिपेंडेंट बॉडी जो है एंड इज सेपरेट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव जो है उससे सेपरेंसी यहाँ पर देखा जाता है। फॉर द लेजिस्लेटर, लेजिस्लेटर कौन होता है, जो पार्लियामेंट में, कोर्ट में बोल सकते हो, क्या करता है, रिपोर्ट बोलता है कि किसका क्रिमिनलिटी जो है उसको इन्वेस्टिगेशन करके उसका मेन परसेप्शन को, रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। इट प्ले ए सर्कुलर रोल इन द फंक्शंस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, इंडिया का जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी क्यों बोला गया है, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज है जहाँ पर गवर्नमेंट को कुछ सम क्लासेस ऑफ पॉपुलेशन का क्लासेस में सिलेक्शन किया जाता है, किसको सिलेक्शन किया जाता है, गवर्नमेंट को सिलेक्शन किया जाता है, उसका बेसिस में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। सो इंडिया इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज। देन उसके बाद देखो स्ट्रक्चर्स ऑफ द जुडिशरी, जुडिशरी सिस्टम का स्ट्रक्चरेबिलिटी क्या है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एग्जिस्ट एट द एपेक्स ऑफ द एंटायर जुडिशियल सिस्टम्स, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ पर जुडिशियल सिस्टम जो है उसको, उसका फाइनल डिसीजन जो है उसको बोला जाता है कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में, मतलब वहाँ पर ही फाइनली जो डिसीजंस है उसको पब्लिश किया जाता है, वो गवर्नमेंट का पास बोला जाता है। बिलो व्हिच लाई द हाई कोर्ट इन ईच स्टेट, जिसका पास देखो हाई कोर्ट जो है वो हर एक स्टेट में, हाई कोर्ट इन ईच स्टेट और एक ग्रुप ऑफ स्टेट, हाई कोर्ट इन ईच स्टेट और एक ग्रुप ऑफ स्टेट, हर एक मतलब हाई कोर्ट जो है वो अलग स्टेट्स में देखा जाता है। बिलो द हाई कोर्ट देयर इज ए हायरार्की ऑफ
सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट जो है वहाँ पर एक हायरार्की बिलिटी देखा जाता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट का बेसिस में केसेस ऑफ पोएट्री एंड लोकल क्राइम्स, जहाँ पर लोकल क्राइम्स जो है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस पार्ट जो है उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। केस ऑफ पोएट्री एंड लोकल क्राइम्स, इसमें बहुत सारे लोकल क्राइम क्रिमिनलिटी वर्क है इन्वॉल्व है, आर डिसाइडेड बाय लोक अदालत, जिसको लोक अदालत में डिसाइड किया जाता है। स्ट्रक्चर्स ऑफ द जुडिशरी, जुडिशरी का सिस्टम इसका स्ट्रक्चर क्या है? द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट। स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट হচ্ছে देखो द एपेक्स कोर्ट इन इंडिया एट न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली इंडिया जो है वहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। देन द हाई कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट क्या है? हाईएस्ट कोर्ट एट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी लेवल्स। हाई कोर्ट जो है एक हाईएस्ट लेवल का हाई रैंक का कोर्ट है कहाँ पर? एट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरीज में जो देखा जाता है। लेवल्स 20 हावर्स इन इंडिया, 20 हावर्स में इंडिया में ये इस कोर्ट का फंक्शनबिलिटी देखा जाता है। ऑलमोस्ट वन फॉर एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, हर एक स्टेट में ये कोर्ट देखने को मिलता है। कौन सा कोर्ट है? हाई कोर्ट है। उसका ऊपर में कौन सा कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट है, जो न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। देन हाई कोर्ट का बिलो लेवल में देखो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट रहता है, जनरली वन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट देखा जाता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो कोर्ट रहता है। देन उसको डिवाइड किया गया है 2 डिवीज़न में, सिविल जजेस एंड द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जजेस एंड द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद देखो सुप्रीम कोर्ट क्या है? इंडिया हैज़ ए सिंगल जुडिशियल सिस्टम, इंडिया जो है वहाँ पर एक सिंगल जुडिशियल सिस्टम देखा जाता है। फॉर द एंटायर कंट्री, कंट्री में आने का बाद कनेक्टेड बाय ए नंबर ऑफ कोर्ट विद द सुप्रीम कोर्ट, इंडिया में आने के बाद एक बहुत सारा कोर्ट का कनेक्टिविशन देखा जाता है, कनेक्टिविटी, जिसमें है सुप्रीम कोर्ट है द हेड ऑफ द एंटायर जुडिशियल सिस्टम्स, जो जुडिशियल सिस्टम्स का हेड कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट supervises the lower court such as the high court and other subordinate court। सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसमें क्या होता है? सुपरवाइज किया जाता है लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट का बेसिस में हाई कोर्ट जो है उसका ऊपर में रहता है सुप्रीम कोर्ट एंड द अदर सब्सिक्वेंट कोर्ट्स, जो एक जैसे कि मानो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिसाइड हुआ किसी का क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का, देन वो हाई कोर्ट में गया, उस रिपोर्ट को लेके हाई कोर्ट में उसका इन्वेस्टिगेशन किया, देन वो हाई कोर्ट के बाद कहाँ पर जाता है? लास्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पर फाइनल डिसीजन लिया जाता है। तो ये फॉर्मेशन का जगह क्लियर हो गया। देखो ट्रांसफॉर्मिंग द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन गिवन वेरियस पावर्स, सम ऑफ दिस इंक्लूड्स, सुप्रीम कोर्ट का पास बहुत सारा पावर है जैसे कि नीचे इसका डिस्कस किया गया है। देखो ट्रांसफरिंग एनी सिविल और क्रिमिनल केस फ्रॉम वन स्टेट हाई कोर्ट टू अनदर स्टेट हाई कोर्ट, जहाँ पर एक स्टेट हाई कोर्ट से लेके अनदर स्टेट हाई कोर्ट तक क्रिमिनल केसेस का ट्रांसफरिंग किया जाता है, कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। यानी सिविल केसेस हो सकता है और क्रिमिनल केसेस भी उसमें हो सकता है, जैसे कि मर्डर केस फ्रॉम वन स्टेट हाई कोर्ट टू अनदर स्टेट हाई कोर्ट, और फ्रॉम ए सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो अलग अलग कोर्ट का सबऑर्डिनेशन में देखा जाता है, टू अनदर स्टेट हाई कोर्ट, जो अलग अलग स्टेट हाई कोर्ट में देखा जाता है। विथड्रॉइंग एंड द डिस्पोजिंग एनी केस पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट, जो इसका मेन परसेप्शन जो है वो हाई कोर्ट में सब देखा जाता है, जिसका मेन परसेप्शन जो है वो किया जाता है। इनिशिएटिंग इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्गूमेंट्स और द डिसएग्रीमेंट्स, इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्गूमेंट्स मीन्स इंटरनेशनल जो अलग अलग कंट्रीज है वहाँ पर जो कॉमर्शियलिटीज़ है, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ है, उसको भी वहाँ पर डिस्कस किया जाता है, कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ से पता चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का पावर जो है सबसे ज़्यादा है, ओवर है। व्यूज इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर इन ए सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजिंग, सिविल प्रोसेस में इसका जो ऑर्डर शिप्स है, जजमेंट्स है, उसको यहाँ पर देखा जाता है, डिस्कस किया जाता है।
देन यहाँ पर देखो कॉम्पोजिशन में क्या है, आवर कॉन्स्टिट्यूशंस प्रेजेंटली प्रोवाइड्स ऑफ 31 जजेस एट द सुप्रीम कोर्ट लेवल। अभी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर प्रोवाइड किया गया है 31 जजेस सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का लेवल में। द सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्राइजेस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 30 जजेस। सुप्रीम कोर्ट में क्या कॉम्प्राइज किया गया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जहाँ जो इंडिया का चीफ जस्टिस में सबमिटेड रहेगा, जिसमें 30 जजेस रहेगा। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो हेड है सुप्रीम कोर्ट का। हु इज़ अपॉइंटेड, जहाँ पर अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट को जहाँ से अपॉइंट किया जाता है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर को रिकमेंडेशन किया जाता है कहाँ से, सुप्रीम कोर्ट से। द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ इज गिवन द रिकमेंडेशंस बाय द आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ द यूनियन टेरिटरीज लॉ। देखो प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या करता है, रिकमेंडेशन करता है, जितना सारा चीफ जस्टिस रहता है कहाँ पर, यूनियन लेवल में, उसको यहाँ पर कॉम्प्राइजेस किया जाता है। देन द एलिजिबिलिटी का जगह बताएगी, ए पर्सन इज क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज। एक पर्सन को किस टाइमिंग में क्या क्या क्वालिफिकेशन उसका जरूरी है एक जजशिप का मतलब पोस्ट में जाने का लिए। चीफ जस्टिस ओनली इज़ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है उसको। इफ़ ही इज़ द फुलफिल्स वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, एक कंडीशंस के बारे में उसको फुलफिलमेंटेशन रहना जरूरी है। ही हैज़ ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट का एक जज रहेगा फॉर एट लीस्ट 5 ईयर, 5 साल के लिए वो हाई कोर्ट का एक जज रहेगा, राइट। ही हैज़ एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर एट लीस्ट 10 ईयर्स, 10 साल के लिए उसको हाई कोर्ट में एडवोकेट किया जाएगा। इज़ ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंटशिप का ओपिनियन जो है उसको दिया जाएगा, राइट। देन इसका बाद सेकेंड जगह जो है नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँगा।